देखते हैं अभी द पोजिशन वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय दिस रिलेशन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पोजिशन वेक्टर दिया है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल 2 सेकेंड पर डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। आर यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप। तो 5t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते पहले 2 आगे आ जाएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा, 2t तो ये 10t हो जाएगा। आई कैप ये 5t का 5 ही बचेगा, जे कैप यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तो v कितना आ रहा है देखो 20, आई कैप t की वैल्यू पुट कर दी 5 जे कैप। तो मॉड निकाल लो, v मॉड अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर तो 400 हो गया, प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 तो ये 425 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 इंटू 17 रूट के अंदर ही। तो ये कितना आएगा 5 रूट 17 सभी में दिख रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये हो गया, वेलोसिटी कितनी आ गई 5 रूट 17। डायरेक्शन देखते हैं अभी, वेलोसिटी का जो वेक्टर आया यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी का वेक्टर जो आया है ये वाला आई कैप तो पॉजिटिव है ना, इधर जे कैप नीचे की तरफ है -5 जे कैप है नीचे की तरफ। तो एक्स एक्सिस के साथ निगेटिव मतलब नीचे की तरफ है। तो वाई इन्होंने दिया है एंगल किसके साथ दिया है, सभी में देखो वाई एक्सिस के साथ, एक्स के साथ एंड वाई के साथ। तो इस एक्स के साथ तो एंगल 5 tan थीटा विल बी 5/20 तो 1/4 होगा। तो वाई एक्सिस के साथ देखो एंगल, वाई एक्सिस के साथ ये डिस्टेंस कितनी है देखो, ये वाली डिस्टेंस जो है थीटा के सामने वाली डिस्टेंस 20 है ना। और वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी 5 है, नीचे की तरफ है, हम केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो tan थीटा विल बी 20/5, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना बचेगा 4 बचेगा, tan इनवर्स 4 विद निगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 4 विद निगेटिव वाई एक्सिस, ये सॉरी उसके ऊपर वाला देखो निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीट्यूड तो मिल गया और tan इनवर्स 4 विद निगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। इसमें पहले वाले में उन्होंने 5 रूट 15 दिया, तो ये तो यहीं से रूल आउट हो गए, ये भी रूल आउट हो गए, ये 2 बचे थे, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन। ऑलराइट।